हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। स्टूडेंट्स, एओडी का एक दूसरा ही टॉपिक चल रहा है। दूसरा इसलिए क्योंकि पहला वाला टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम पढ़ चुके हैं और तीसरा टॉपिक हमारा 6.3 का मतलब चैप्टर 6, उसका तीसरा टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन सीख लिया है हमने चैप्टर 5 में। अब उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। उसका एक यूज हमने देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। कोई फंक्शन कहाँ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कहाँ था, जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए थ्रू आउट द इंटरवल तो वहां उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग था। अब इसके और एप्लीकेशन है। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत आसान है। आपने देखा था पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर कि उसके कॉन्सेप्ट को समझाने में हमें 10 से 15 मिनट लगे थे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, केवल 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। और बहुत हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1, 3 एंड 5 क्वेश्चन नंबर ही हमारे दे रखे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे इसमें मुश्किल में आते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट लाइन का आपको आइडिया नहीं रहता। अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का क्लास 11 का थोड़ा सा आइडिया है तो यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। स्लोप ऑफ द लाइन हम निकालना जानते हैं तो दिक्कत आने वाली नहीं है। देखें कि इस चैप्टर में क्या है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट नॉर्मल। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और यहाँ पर एक पॉइंट है P, x1 y1, एक फिक्स पॉइंट है x1 y1। और इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकालनी है, इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल निकालना है। टेंजेंट क्या होती है, जो उसको टच करते हुए जाए इस पॉइंट पर। तो PT क्या है, टेंजेंट है, जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। और इसी के परपेंडिकुलर एक जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। PN क्या है, PN नॉर्मल है और PT टेंजेंट है। हमको PT टेंजेंट का स्लोप बताना है, उसकी इक्वेशन बतानी है। PN नॉर्मल का हमें स्लोप बताना है, उसकी इक्वेशन बतानी है। बस ये 4 पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर के इस एक्सरसाइज के अंदर। तो देखें कैसे करेंगे। हमने डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था। dy/dx एट p होता क्या है, उसका टेंजेंट के स्लोप को शो करता है। टेन साई के इक्वल होता है हमारा, ये टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे निकालना क्या होगा, इस लाइन का, ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप बताना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, एम से नोट करते हैं, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, dy/dx एट p। ये डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। इसके 3 मीनिंग की बात हम कर चुके हैं चैप्टर 5 के अंदर। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, dy/dx एट p क्या होता है, इस टेन थीटा के इक्वल होता है, स्लोप को डिनोट कर रहा होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर ये लाइन है आपकी टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप m पता लग गया, इसका स्लोप m पता लग गया, तो अब इस लाइन की इक्वेशन आगे क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, किसी लाइन की इक्वेशन निकालना है, क्लास 11 में पढ़ा था 1 पॉइंट फॉर्म में। अगर उसका स्लोप हमको पता है और ये पता है कि वो किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, ये x1 y1 से पास होकर जा रहा है, तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। 1 पॉइंट फॉर्म क्लास 11 का याद कीजिए, 1 पॉइंट फॉर्म था। और m का मतलब क्या है, m का मतलब dy/dx एट p। बस इतना ही करना है हमें। उसके बाद में m, अगर इसका स्लोप m है, इसका स्लोप अगर m है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या होगा, कैपिटल M इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m, नॉर्मल का स्लोप। और नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1। नॉर्मल का स्लोप कैपिटल M से नोट करेंगे नॉर्मल को हमेशा हम, -1 अपॉन, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल टेंजेंट ऑफ स्लोप का। बस ये 4 बातें हैं, इनके अलावा 5 बात नहीं है। मैं देख रहा हूं 4 मिनट भी नहीं हुए, हम सीधे क्वेश्चन पर जंप कर रहे हैं। हमसे पूछा जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए। किसी भी कर्व की इक्वेशन दे दी जाएगी, पॉइंट दे दिया जाएगा और उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना। तो क्या होता है वो, स्लोप टेंजेंट को m से नोट करते हैं, होता है कितना है, dy/dx एट p, जैसे यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे ऐसे हैं। हमसे पूछा जाए फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट x इक्वल टू 4। जहाँ x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 4 यहाँ तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा। लेकिन पूरे पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि dy/dx में हमारा कहीं y आएगा नहीं, तो केवल इससे x से काम चल जाएगा हमारा। हमको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो होता क्या है, dy/dx एट p। तो निकाल लो dy/dx। dy/dx क्या होता है, इसका x की पावर 4, पावर फार्मूला लगाना सीधा सा, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन। x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 पहले आएगा तो 4 × 3 12 x³ माइनस 4, बस हो गया। और हमसे m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और होता कितना है ये होता है आपका dy/dx एट p। एट p का मतलब यहां पर क्या होगा, x इक्वल टू 4। तो रख जाइए आप ये
तो m की वैल्यू आ गई है dy अपॉन dx कितना आपका, ये 12, x के प्लेस पर रख रहे हैं 4 का क्यूब माइनस 4। अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 इंटू 12, मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, 4 कॉमन ले गया तो 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना 16, 16 12, अब ये भी तो नहीं आता, 16 इंटू 12 16, 160 और 2 टाइम्स 130, 192, 192 और 4 वहां निकालिए तो -1, तो कितना आ गया ये 4 इंटू 191, तो आ गया 4 और 80 माइनस 4 76, तो ये इसका स्लोप आ गया स्मॉल m। अगर हम जब पूछते हैं कि इसी कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप तो यह है, नॉर्मल का स्लोप, ये इस तरह की लाइन है, इस लाइन का स्लोप आ गया आपका, ये सपोज ये वाला कर्व आपका ये है और ये टेंजेंट लाइन है, उसका स्लोप कितना आ गया है, m की वैल्यू 764। और अगर इसके नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो कैपिटल M इसका क्या होगा, -1 अपॉन m, -1 अपॉन 764, लेकिन ये यहां नहीं पूछा गया। अगले देखें, अगले में भी यही करना है आपको, इस क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, तो सीधा निकालिए dy अपॉन dx। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है ये। x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर -1, बस। अब m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है dy अपॉन dx एट p। p का मतलब यहां पर क्या है, x = 2, x = 2 इसमें रख जाए तो m निकल के आ जाएगा। dy अपॉन dx की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है यहाँ पर, अब ये निकालिए हमने ये 3x स्क्वायर, तो 3x के प्लेस पे क्या रखना है आपको, p का मतलब यहाँ पर क्या है, p का मतलब है x = 2, तो रख गए 2 का स्क्वायर -1, सॉल्व करके 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 -1 11, तो इसका स्लोप कितना आ गया 11। और हमसे कोई पूछे कि इसके नॉर्मल का स्लोप बताइए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैपिटल M -1 अपॉन स्मॉल m, तो -1 अपॉन 11, ये हम अलग से निकाल रहे हैं क्योंकि आगे हमें पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में तो केवल पूछा गया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए, तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आएगा। आगे देखें, ये तो हम समझ गए हैं कि dy अपॉन dx एट p स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब dy अपॉन dx निकालना आप जानते हैं, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल सा दे रखा है। पहले आपको dx अपॉन d थीटा निकालना है, dy अपॉन d थीटा निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। एट थीटा = π/4 में जो वैल्यू निकालेंगे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट m की वैल्यू होगी। कर दो, इसमें भी पूछा जा रहा है आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अरे x थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो dx ओवर d थीटा कितना हो गया ये a। इसको कीजिए, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है बच्चों से, क्या करके हम ये cos थीटा को छुपा गए हैं, उसकी पावर 3 है, पावर फार्मूला 3 पहले आएगा और फिर cos थीटा की पावर 2 ऑफ d ओवर d थीटा ऑफ cos थीटा, तो क्या हो गया आपका ये 3a cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन थीटा, ये तो आया dx अपॉन d थीटा। अब डिफरेंशिएट करें इसको आप, ये तो dy ओवर d थीटा कितना हो जाएगा ये 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, बिल्कुल जैसे ऊपर किया था वही नीचे किया है। और dy अपॉन dx निकालना हम जानते हैं, क्या था चेन रूल हमने पढ़ा था, ये dy ओवर d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा, dy d थीटा की वैल्यू ये है तो 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और ये वैल्यू आपकी है माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इससे कैंसिल होगा ये, इससे कैंसिल होगा ये, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और माइनस भी है, ये आया है dy अपॉन dx। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx नहीं होता है, dy अपॉन dx एट p पॉइंट पर dy dx की जो वैल्यू होती है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये dy अपॉन dx एट p एट थीटा = π/4 कितना आपका ये, तो ये m की वैल्यू आ गई है tan, ये रहा आपका dy अपॉन dx, माइनस का था tan π/4 तो आ गया -1, तो स्लोप तो आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया -1। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैपिटल M = -1 अपॉन m, तो = 1, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इतना ही आसान है। और अगर हमें m पता लग गया है, पॉइंट्स तो हमें दिया जाएगा, x1 y1 दिया जाएगा, स्लोप m निकाल लिया। अब पूछेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 1 पॉइंट फॉर्म याद करो क्लास 11, y माइनस y1 = m, x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो m आपका
स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लगा देंगे और इक्वेशन नॉर्मल की बात करेंगे तो यहाँ कैपिटल एम आ जाएगा, बस इतना फर्क है, बस इतनी सी बात है। अब देखें क्वेश्चन आगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। 4 पार्ट दे रखे हैं, हम 2 पार्ट यहाँ कर रहे हैं, बहुत ही आसान है और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म और कोई कॉन्सेप्ट बचता नहीं है अगर हम ये क्वेश्चन कर लिया तो। अब हमसे पूछा जा रहा है, अभी तक हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे थे dy/dx एट पी और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे थे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताइए और नॉर्मल इक्वेशन बताइए। इस कर्व में भी ये कर्व दे रखा है, उसमें पॉइंट दे रखा है, कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। अगर कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट अगर हमें गिवन है तो हम निकाल सकते हैं उसका स्लोप भी और इक्वेशन भी। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन बनेगी उसका इक्वेशन बता सकते हैं और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो दोनों आसान है लेकिन दिखने में ये छोटा लग रहा है। इसको कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हुआ dy/dx, x की हो जाएगा 3x²। अब m क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और होता कितना है ये dy/dx एट p। एट p का मतलब क्या है? 1 x=1 y=1, लेकिन यहाँ तो सभी जगह x आ रहा है तो x को क्या रखना है आपको? 1 रखना है। तो ये m निकल के आ गया, dy/dx कितना है? 3(1²). x के प्लेस में कितना रख गया आप? ये 1 रख गए तो कितना आ गया? ये 3। तो हमको स्लोप पता लग गया है। तो अगर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। 1 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ा था, 7 फॉर्म दे रखे थे क्लास 11 में, लेकिन हमारा 7 फॉर्म में से केवल एक ही फॉर्म काम आने वाला है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी काम आ जाएगा आपको स्लोप निकालने के लिए। 1 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट दे रखा हो, स्लोप दे रखा है, तो क्या आता है? y - y1 = mx - x1। इसके लिए क्या जरूरत है? x1 y1 जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, m हमने निकाल लिया, बस काम खत्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1 इज क्या होगा? ये आपका है x1, ये y1, y - y1 = mx - x1। रख जाइए इसमें। तो y - y1, y1 is 1, m की वैल्यू निकाली हमने 3 और x - 1 आ गया आंसर। इसको थोड़ा खूबसूरत बनाना है तो y - 1 = 3x - 3, तो ये हो जाएगा 3x - y, सबको उठा के लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये -2 = 2। ये आ गई आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ये कोई कर्व है? अरे ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं y = x³ क्यूबिक, ये तो हम जानते हैं, बना सकते हैं इसको। तो हम अगर इसको बनाना चाहें तो कैसे बनता है? ये ऐसे चिपक के जाता है यहाँ से, इस तरह से बनता है y = x³। क्या पूछ रहे हैं? 1 पर 1 पर, ये रहा 1 1 पर, यहाँ पर टेंजेंट लाइन, ये बन गई टेंजेंट लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन बनी है आपकी 1 1, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x - y = 2। इस लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन है। इसकी नॉर्मल लाइन, अरे इसकी जो परपेंडिकुलर होगी, ये जो लाइन होगी, ये कैसी है आपकी? ये P पॉइंट है और ये N पॉइंट। Pn क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल तो हम वैसे निकाल सकते हैं अगर थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, क्लास 11 से पढ़ा है। तो इसका पॉइंट इसी पॉइंट से पास हो जाता है और इसका स्लोप, अगर इसका स्लोप 3 है तो उसका स्लोप कितना होगा? -1/3। तो पहले स्लोप निकालना है। कैपिटल M क्या होता है? ये -1/m। कैपिटल M किसको बोलना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल को। -1/m दे रखा है हमें 3 और पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? इक्वेशन नॉर्मल लिखी हुई है y - y1 = कैपिटल M x - x1। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। y - y1 = कैपिटल M x - x1। तो y - y1 is 1, कैपिटल M की वैल्यू -1/3 और x - 1। सॉल्व कर गए, ये 3y - 3 = -x + 1। तो सॉल्व कर जाएंगे तो आ गया x + 3y = ये आपका आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा कोई और कॉन्सेप्ट की जरूरत यहाँ पर है नहीं। देखते हैं अब क्या दे रखा है। दिया क्या जाएगा आपको? लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को पूछा जाएगा, इक्वेशन नॉर्मल पूछा जाएगा। उसके लिए जरूरत क्या है? एक पॉइंट की, और पॉइंट अगर हमें पॉइंट भी पता, कर्व दे रखा है और पॉइंट दे रखा है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमको पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकालनी है। तो उस पॉइंट पर टेंजेंट अगर निकालनी है तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट की जरूरत है और उसके स्लोप की जरूरत है। स्लोप निकालना तो जानते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है? m = dy/dx एट p।
पी पॉइंट पता होना चाहिए। तो अब पॉइंट कैसे निकाला जाए, इसके लिए हमें अलग अलग कंडीशन दे रखे होंगे। इसको तो कर लें, ये तो छूट ही गया, बिल्कुल ऐसे करना जैसे ये किया था, लेकिन थोड़ा भारी भरकम लग रहा था इसलिए हमने पहले इजी वाला कर लिया, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। अरे देखो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, ये हुआ है आपका। और m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना होता है ये, डी वाई अपॉन डी एक्स एट p, p का मतलब है 0.5, तो x की वैल्यू से 0, y की वैल्यू से 5 रखना है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, x की वैल्यू से 0 रखना है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई आपकी स्मॉल m की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 x1 y1, ये रहा x1 y1 0, m की वैल्यू हमने निकाली है माइनस 10, x माइनस x1 0 है और y1 की वैल्यू थी 5, ये 5 है और ये 0। सोल्व करके ये माइनस का 10x उठ के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10x प्लस वाई इजकल टू 5, ये आ गई आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल M क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन स्मॉल m, माइनस 1 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू है माइनस 10, तो 1/10। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, ये y माइनस y1 इजकल टू कैपिटल M x माइनस x1, रख जाइए इसमें सारी वैल्यू, y माइनस y1 x1 y1 ये है 0.1 0.5 5 1 अपॉन 10 x माइनस 0, बहुत बढ़िया। 10 को नहीं करेंगे तो ये 10y माइनस 50 इजकल टू x, तो आ गया ये x माइनस 10y और प्लस का 50 इजकल टू 0, ये आ गया आपकी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें आगे स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 24, 20 एंड 22, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके हाथ में मिलेगा। इसको हम तो करेंगे, लेकिन करने से इसमें एक रिजल्ट मिल रहा है जिसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी आपको अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x² के प्लेस पर अगर x x1 रख दें, y² के प्लेस पर y y1 रख दें, 2x के प्लेस पर x प्लस x1 रख दें और 2y के प्लेस पर y प्लस y1 रख दें, तो किसी भी कर्व की x1 y1 पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाती है। ये देखो यहीं से पता लगेगा, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, उसके बाद 22 20 ये सारे करेंगे। ये कर्व दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पर इस कर्व के हाइपरबोला है और हाइपरबोला का क्या निकालना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मली बताना है। x0 y0 को हमने x1 y1 कर दिया है, जिससे स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद रहे। तो कैसे करते हैं, जैसे भी तो करते हैं वैसे ही करें, जरा डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x नंबर 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये x² का 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन b² और y का हो जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये माइनस का आया 2y अपॉन b² dy अपॉन dx, इसको उठा के आप इधर लेके आए तो माइनस का 2x अपॉन a², 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया ये dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dx आ गया है b² अपॉन a², ये माइनस में था इधर जाके माइनस हो गया तो प्लस में आ गया और ये x अपॉन y, ये निकल के आया dy अपॉन dx की वैल्यू। m होता क्या है, m का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx एट p, p का मतलब x1 y1 रख जाए इसमें x के प्लेस पर x1 y के प्लेस पर y1, तो हो जाएगा ये b² अपॉन a² x1 अपॉन y1, ये आ गया आपका m। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये हो गया हमें पता है, तो हम निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी है y माइनस y1 m x माइनस, रख जाए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1, रखिए यहाँ पर ये y माइनस y1 के प्लेस तो y1 ही है और m के प्लेस पर बड़ा खतरनाक वैल्यू है v² x1 अपॉन a² y1 x माइनस x1। करें इसकी मल्टीप्लाई, अब देखो क्या करें, x1 y1, इस x1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर जाए और y1 की मल्टीप्लाई कर जाए यहाँ आके,
और बी स्क्वायर को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो दो y1 को यहाँ जाके कर रहे हैं, तो ये y1 माइनस y1 स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर को उठा के इसके नीचे ले आए, बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा है आपका, ये x1 को यहाँ होगी, तो ये x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अब देखें जरा x1 y1 को उठा यहाँ लेके आए, इसको उठा के ले आओ, इसको उठा के लेके आए हैं हम इधर की तरफ, तो आ गया x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचा आपका x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान से देखो ये आया आपके पास में, और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितनी है, 1 के इक्वल है ये, क्योंकि ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है, अरे भाई ये हाइपरबोला है, और इसमें एक पॉइंट है आपका ये x1 y1, तो इस पॉइंट है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये सेटिस्फाई करेंगे तो ये x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको बोल दिया नंबर 2। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख दिए हमने, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, और यही एक्सप्रेशन आपका यहाँ आता है x1 स्क्वायर अपॉन बी, तो ये 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या निकल के आई, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या, ये और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो ये आ गई आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब इसके शॉर्टकट को देखें, इसमें देखो हमें ये दिया हुआ था, और इसके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है। क्या किया गया है, इस x स्क्वायर के प्लेस पर x1 ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के प्लेस पर y1 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। किसी भी इक्वेशन में अगर आप ये एक्स स्क्वायर को चेंज कर दें x1 में, y स्क्वायर को चेंज कर दें y1 में, 2x को चेंज कर दें x प्लस x1 में, 2y को चेंज कर दें y प्लस y1 में, तो बड़े आराम से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है, कर लेते हैं, वहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये ठीक भी है नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल 4ax है, और पॉइंट दिया हुआ आपको 80 स्क्वायर, पॉइंट दे रखा है 80 स्क्वायर 280, और हमें क्या निकालना है, इसका टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक तरीका तो ये जैसे ये कर रखा है ऐसे करेंगे, लेकिन दूसरा में शॉर्टकट पता लग गया है। शॉर्टकट क्या पता लग गया है, अरे शॉर्टकट पता लग गया है कि इसकी हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। डायरेक्ट देखो यहाँ पर, डायरेक्ट देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या करना है, y स्क्वायर के प्लेस पर y1, और यहाँ पर इसको 4ax को कैसे लगाएंगे हम, ये 2a इंटू 2x, 2a इंटू 2x, ध्यान से देखो यहाँ पर 4ax को लिखा हमने 2a इंटू 2x, और 2x के प्लेस पर रख जाए, ये शॉर्टकट है, ये रिजल्ट निकल के बाद आता है जो हमने भी निकाल के देखा है सही, x प्लस एक्स में रख जाए, x प्लस x1, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। इस तरह से आप किसी भी कर्व की आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। जहाँ पर x स्क्वायर है तो x(x1), y स्क्वायर है तो y(y1), 2x है तो x प्लस x1, 2y है तो y प्लस y1, तो रख जाओ, तो y(y1), तो y1 की वैल्यू कितनी है, ये आपका है x1, ये y1, 2at, और 2a x प्लस x(x1) आपका है 80 स्क्वायर। इसको सोल्व कर जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। ये सोल्व किया तो क्या है, 2ax प्लस 2a स्क्वायर t स्क्वायर, और सबको उठा के लेगा इधर, ये माइनस का 2aty इक्वल टू 0। थोड़ा खूबसूरत डालो। अच्छा 2a वगैरह कैंसिल, 2a की हम क्या लेके चल रहे हैं, 2 तो सारा कैंसिल हो सकता था, ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है, केवल yt इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं है, ये आंसर आ गया। और यही आंसर आएगा, देखो ये तो हमने शॉर्टकट निकाल लिया, आपके हाथ में एक ट्रिक दे दिया है कि आप ऐसे कर सकते हैं और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एज यूजुअल आपको करना है कैसे, सीबीएसई में नहीं लगाना है आपको, ये नहीं करना है आपको, ये तो आपके जेब में रखना है, जेईई मेंस में आकर अच्छे से यूज़ कीजिएगा इसको। यहाँ तो करना है ऐसे जैसे ये किया था, और ये भी आसान है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, 2/dy/dx 4a, ये आ गया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई है 2a/y, 2a/y। m का मतलब क्या होता है, dy/dx एट p,
पी का मतलब आपका ये है एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, ए टी स्क्वायर रख जाओ यहाँ पर, 2a, वाई के प्लेस पे रखना है 2at, 2a से 2 कैंसिल, 1/t क्या है इसका, स्मॉल m, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अब किस नो टेंजेंट ये निकल के आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इजकल टू m x माइनस x वन, रख जाए यहाँ पर ये। तो y माइनस वाई वन इज 2at, m की वैल्यू अभी निकाली हमने 1/t, x माइनस x वन है at स्क्वायर, तो x प्लस at स्क्वायर है, वहाँ पर इतना है। तो करें जरा ये y की उल्टा यहाँ करेंगे तो yt माइनस 2at स्क्वायर इजकल टू x माइनस at स्क्वायर। तो इस माइनस का जो 2at स्क्वायर उठा के यहाँ ले गए, तो yt इजकल टू x, और ये माइनस वाला 2at स्क्वायर यहाँ जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का at स्क्वायर। इस आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कहीं भी। ये प्रोसेस तो आप सीख ही गए हैं, कैलकुलस के हेल्प से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक आपको पता है तो डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक था। अब देखें अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, इसी को घुमा फिरा के हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब कोई नई चीज़ हम सीखने वाले नहीं है, केवल ये 4 पॉइंट। m स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx एट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इजकल टू m, जो ऊपर निकाला है वही रख देंगे, x माइनस x वन y वन दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर सेम आपको। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/m, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक का स्लोप अगर 2 है तो दूसरे का स्लोप कितना होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/2 होगा, क्योंकि m1 m2 इजकल टू -1। इस रिजल्ट का यूज़ करके भी बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट है वो। देखें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसके। स्टूडेंट्स 2 और आसान क्वेश्चंस देखें और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझें। उसके बाद हम इसमें और R&D करेंगे और नई चीज़ों को ऐड करेंगे। देखें फिर से वही देखा है कि x इक्वल टू 0 पर इसके स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है, तो बहुत आसान है, dy/dx कितना हो गया, x हो जाता है 3x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, और 3 sin x का हो जाएगा कितना 3 cos x, और m क्या होता है आपका dy/dx एट p का मतलब x इक्वल टू 0, रख दो यहाँ पर 0, तो 0 प्लस 3 cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमसे यही पूछा जा रहा है, कैपिटल M इक्वल टू -1/m, तो -1/3, ये आपका आंसर आ गया -1/3। दे रखा है आपको -1/3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये तो हम कर ही रहे हैं, तो आज हम यही करते हैं, क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में पूछ जाते हैं और थोड़ा सा बारीकी से इसको देखते हैं इसी चीज़ को, और उसके बाद में ये क्वेश्चन 1 2 मार्क्स में पूछाएंगे, और जो 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछाते हैं उसको हम लेंगे अगली वाली क्लास में। वहाँ थोड़ी सी ये चीज़ पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोग, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इनको देखने का तरीका हमारा समझ जाएगा, हम समझना भी सीखेंगे। अभी हम इसके अंदर देख रहे हैं कि टेंजेंट का मतलब है क्या, उसका स्लोप का मतलब होता क्या है। जब ये अच्छे से समझ जाएंगे तो इसके तो हायर लेवल वाले जो क्वेश्चन जो 4 6 में पूछाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, उनको करेंगे अगली क्लास में। देखें तो इसको देखें जरा, क्या दे रखा है इसको, y इक्वल टू ये दिया हुआ, कह रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पर इसका स्लोप और x इक्वल टू -2 पर जो टेंजेंट लाइन है दोनों पैरेलल हैं। अगर टेंजेंट लाइन दोनों पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होंगे, 2 पर भी और -2 पर, तो 2 और -2 दोनों पर स्लोप निकाल दीजिए, सेम आ गई, m1 इक्वल टू m2 आ गया, तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो कर जाओ इसको, डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx कितना हो जाएगा, ये 7x का 3 आपका आएगा, तो 21x स्क्वायर प्लस 11 का तो 0 हो गया, 0 इतना है। अब देखो ये m1 क्या है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर आप टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, m1 कितना आएगा, ये 21 2 स्क्वायर 4 इंटू 21 84, ठीक है। अब m2 क्या निकाल जाए दूसरे वाले पॉइंट पर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका वही होता है, dy/dx एट p, p का मतलब क्या है, x इक्वल टू -2 पर निकालना है, तो रख जाओ इस पर 21 -2 का स्क्वायर, ये भी कितना है 84, ये दोनों वैल्यू सेम है, m1 इक्वल टू m2 है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे क्या है, टेंजेंट के स्लोप सेम है, लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है,
तो टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है। इसको एक्चुअल में देख भी लें तो यहाँ पर देखें जरा कैसे बनने वाला है। ये लिया हमने, ये कर्व को देखें, इसी कर्व को एक्चुअल में देख लेते हैं, थोड़ा समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारी और बनेगी तो हम इसके हायर लेवल वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो अब देखें x इक्वल टू अगर इसमें 0 रखते हैं तो क्या मिलता है आपको, y इक्वल टू 11, x इक्वल टू 0 रखने पर 11 मिलता है, ये पॉइंट मिलता है। तो यही पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमम में अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब कैसे करके जाएगा, इस तरह से करके बनेगा इसका ग्राफ। अब देखें x इक्वल टू 2 पर क्या कहानी है, 2 पर इसका स्लोप ही आता है। 2 पर x इक्वल टू 2 कहाँ होगा, x इक्वल टू 1 और 2, 2 पर कितनी वैल्यू आएगी, 2 का क्यूब। 2 पर आपका वैल्यू देखें ध्यान से, x इक्वल टू 2 रखते हैं, क्या 2 क्यूब 8, 8 इंटू 7 56, 56 और फिर 66, 67। अच्छा, यहाँ जाके पॉइंट मिलेगा आपको ये। तो ये इस तरह से जाता है ये, और ये ऐसे यहाँ जाकर अब जो टेंजेंट बनेगी ये इसका स्लोप, और अब ये इधर से जो आएगा ये -2। -2 में वैल्यू कितनी आएगी, -2 करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव में आएगी, -2 का क्यूब, माइनस का 8, 56 -56 और उसमें से कम किया 56 तो 45 -45 यहाँ जाके -2 पर पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, ऐसे ये पॉइंट मिलेगा -2 पर आपको ये। तो हमें करना क्या है, हमें तो करना ये है कि इस पॉइंट पर टेंजेंट और x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर यहाँ पर टेंजेंट, x इक्वल टू 2 पर यहाँ पर टेंजेंट और यहाँ पर टेंजेंट, -2 पर x इक्वल टू ये 2 है और ये -2 है। इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट, इस पर टेंजेंट आपकी ये बनी है, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट भी कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे करके ऐसे। और ये दोनों टेंजेंट हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं। x इक्वल टू 2 पर भी और -2 पर भी दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, और दोनों का स्लोप कितना है, स्लोप की वैल्यू कितना है, 84। 84 का मतलब क्या हुआ, आप देखें कि 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और उसके बाद एंगल बहुत तेज़ी से शार्पली बढ़ता है। उस 10 की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है, अगर एंगल बढ़ने पर 10 की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये इस तरह दोनों लाइन पैरेलल हमारी, ये था। तो इसको समझिएगा, फील कीजिएगा, और उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, और ऐसे मज़ेदार वीडियो लेके आते रहें आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।